हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं, आप सब लोग चौंक जाएंगे। पति गया था अपने मामले में डायरेक्शंस लेने के लिए कि जल्दी इसको निपटाया जाए और पति के ऊपर 15 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया गया। अब ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्शन लेने गया और 15 लाख का जुर्माना? दोस्तों, ये वीडियो आपको सचेत करता है, आपको सिखाता है कि आप भी ऐसी गलती कर दोगे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने अपनी जो वर्डिक्ट दी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, पूरा मामला जानने के बाद आप कमेंट्स में बताना। चलिए हम इस पहले पूरे मामले का बैकग्राउंड जानते हैं कि मामला था क्या। इटावा के फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का एक मामला लंबित था। पति ने इसे जल्द निपटाने के लिए एक एक्सपीडाइट पिटीशन फाइल करी थी, यानी कि हाई कोर्ट में गया था अपनी तरफ से। वहां पर पति ने दलील दी कि वो बेरोजगार है और उसके पास आय के कोई भी साधन नहीं है, जबकि उसकी पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे कि पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसके पति ने झांसा देकर उसके वेतन खाते से 11.5 लाख रुपए और लगभग 13.5 लाख रुपए के 2 व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन लिए थे और उसने इस पैसे का उपयोग विलासिता में और शराब पीने में किया। और पत्नी अब तक भी इसके लिए ईएमआई भर रही है 26,020 रुपए प्रति माह की। दोस्तों, ये पत्नी का वर्जन है जो पत्नी ने कोर्ट को बताया। अब कोर्ट ने क्या पाया सुनवाई के दौरान, वो आपके सामने रखता हूं। कोर्ट ने माना कि पति ने कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य माननीय न्यायालय से छुपाए हैं। पति पहले से ही एक मामले में पत्नी से 5,000 रुपए प्रति माह अंतरिम भरण पोषण प्राप्त कर रहा था, जिसकी जानकारी उसने इस याचिका में नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि पति पेशेवर वकील है और शारीरिक रूप से स्वस्थ व शिक्षित व्यक्ति पूरे तरीके से अपनी पत्नी पर निर्भर होकर उससे भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोर्ट ने पति के आचरण को निंदनीय बताते हुए कहा कि पति एक धोखेबाज व झूठा व्यक्ति प्रतीत होता है, जो कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पत्नी की मेहनत की कमाई पर नजर गड़ाए हुए है। कोर्ट ने इस मामले में पति पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और उसे बोला कि इस आदेश के 6 सप्ताह के भीतर उसे पत्नी को इस हर्जाने का पेमेंट करना है, अन्यथा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जाएगी। इसके साथ साथ जब तक वो ये भुगतान नहीं कर देता है तब तक पति की जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचने या हस्तांतरण करने, ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी। इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट प्रयागराज को पति के द्वारा झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पत्नी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और भविष्य की सुनवाई बंद कमरे में करने का आदेश भी दिया है, जो मेरे समझ में आ रहा है क्योंकि ये सारा जो कुछ मैंने आपको बताया एक न्यूज आर्टिकल से मैंने पढ़ा है और उस न्यूज आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसके आधार पर मैंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। वो सब एज इट इज न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ है। जहां तक मुझे इस पूरे मामले से समझ में आया कि कोर्ट ने यहाँ पर कंडक्ट पर ज्यादा फोकस किया और कंडक्ट के आधार पर ही यह निर्णय लिया। तो आप लोग को मेरी एक ही एडवाइस है कि भाई, आप कोई भी पक्षकार हैं, लेकिन यदि आप कोर्ट के अंदर आते हैं तो कोर्ट की नज़र में आपका कंडक्ट हमेशा अच्छा दिखाई देना चाहिए। अगर आपका कंडक्ट अच्छा दिखाई देगा तो उसका आपको हर मामले में फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।